संजय राउत अकेला नहीं है, पूरे परिवार ही शायद लिफ्ट में है, ऐसा कहना एजेंसीज का है। एजेंसीज की तरफ से जब वर्षा राउत जो संजय वाइफ की पत्नी है उनको भी समन भेजा गया, उनको भी लेके गया ईडी की तरफ से, क्योंकि उनके ट्रांजैक्शंस जो हुए उनकी तरफ से पता चला है कि उनका भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ है। ये पात्रा चाल जो है गोरेगांव वेस्ट में मुंबई में जो स्लम एरिया के लिए बनाए जाने वाले थे वो ज़मीन की ज़मीन ही बेच दिए। और यही सेम चीज़ें कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने की थी लखनऊ, भोपाल, मुंबई, दिल्ली, ऐसी जगह में, बहुत सारी जगह में, जिसकी वजह से कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को बुलाया गया ईडी की तरफ से समन, लेकिन ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बोल रहे थे कि नहीं, बीजेपी वाले ने तो एजेंसीज का फायदा उठा के हमारे ऊपर ऐलान कर दिया। लेकिन बीजेपी वाले सीधा बोल रहे कि हमें भले आप जो चाहे वो बोलना है बोल लो, एजेंसीज को नहीं बोला, क्योंकि ये एजेंसी बीजेपी की नहीं है, देश की एजेंसी है। अब पूरा मामला सच्चाई में क्या है, देखो, फ्रॉड तो सारे लोग करते, एक देख लो, पैसा तो कहीं ना कहीं से आना चाहिए। सिस्टम ये रॉन्ग है कि एक बात बताओ, इलेक्शन के टाइम पे 5,000 में अपना वोट बेचने वाले देश के लोग जो है, वो एक इंसान 5,000 में वोट बेचेगा, इलेक्शन के कैंपेन लगाने पड़ेंगे, मोदी की लहर, राहुल गांधी इधर, ये उधर, केजरीवाल इधर, बाला साहब ठाकरे का झंडा उद्धव ठाकरे लगाएंगे, आदित्य ठाकरे यहाँ पे, ये सारे जो बड़े बड़े होर्डिंग और बोर्डिंग लगते हैं, ये फिल्म वाले के नाक में दम आ जाता है, परेशान करते हैं। 350-800 करोड़ का पिक्चर बनाते हैं, उसके प्रमोशन में पैसा खर्चा करने इनकी बैंड बज जाती है, प्रमोशन में इनकी बहुत ज़्यादा सुलग जाती है। जो आदमी 800 करोड़ की पिक्चर बना रहा है उसके प्रमोशन में सुलग जाती है, इतना खर्चा होता है प्रमोशन में। तो ये नेता आराम से इतने बड़े बड़े पोस्टर ये वो सब भोंगे सब चलाते हैं, ये कहाँ से आता है पैसा? ये पैसा जो इलेक्शन के टाइम पे खर्चा होता है, 5,000 एक आदमी को वोटिंग के लिए दो, दारू खिलाओ, चिकन खिलाओ, ये करो, कार्यकर्ताओं लोग पैसा लेते हैं। उनका तो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता मैं जानता हूँ जो मनसे के हैं, शिवसेना के, कांग्रेस के, बीजेपी के, और उनको बोलता है कमाई का टाइम आ गया, इलेक्शन आ गया, बीएमसी इलेक्शन, ये इलेक्शन, वो इलेक्शन। वो लोग तो चाहते हैं दंगे करके इलेक्शन वापस खड़ा हो बार बार, क्योंकि उनका इनकम आता रहता है। जैसे कोरोना में चाहते थे बहुत फ्रॉड डॉक्टर ऐसे थे कि वापस कोरोना की लहर आए, सेकंड लहर, थर्ड लहर, ताकि वो लोग पैसे कमाते रहे कोरोना में। लोग भले मरे, आज की दुनिया जनरेशन ऐसी हो गई है, इंडिया ऐसा हो गया है, क्योंकि करप्ट नेताओं की वजह से। कि नेताओं ने क्या किया फिर, ये जो इतना अगर पैसा लगता है इलेक्शन के टाइम पे, पैसा आएगा कहाँ से? वो अगर इलेक्शन जीतना है मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? जनता से आएगा। और कहाँ से? या कोई सोने की खान है क्या, खुद के पैसा आएगा क्या, पेड़ से तोड़ के पैसा आएगा? पैसा जो है देश की जनता में उधर ही है। अब देश की जनता में इन लोगों को ये नहीं समझ में आया कि किसानों को थोड़ा पैसा दो, किसानों से ज्यादा उपजाती जमीन होगी, ये होगी तो हम दुबई में जहाँ खाना नहीं उगता उनको पैसा देके पेट्रोल सस्ता करेंगे। ये उनको नहीं आती अकल, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, भूतनी के। ये पैसा ज्यादा कमा सकते हैं, देश की तरक्की के साथ भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इनको अकल कहाँ है, अनपढ़ है ना भूतनी के। तो ये क्या करते हैं, ये तो खुद पर कमा, क्योंकि देश इतना अपना, इतना देश इतना ज्यादा अच्छा है, इतनी ज्यादा उपजाऊ जमीन है। अरे लक्ष्मी माता सीता जो है ना धरती में से आई थी, और ये नेपाल और भारत एक ही था, तो नेपाल में पैदा हुई थी सीता, जो शादी करके राम अयोध्या में आए थी। वो सीता कौन है? इस धरती माँ है। इस धरती माँ को, लक्ष्मी को भारत माता की तरफ से आ रही है। तो सोचो यहाँ कितनी उपजाऊ जमीन है। एक आम तो ऐसा पैदा होता है पटना में जो 25,000 का बिकता है अमेरिका में जाके। तो सोचो ऐसे ऐसे यहाँ पे पौधे बनते हैं। संजीवनी बूटी कहाँ थी जिसने लक्ष्मण को बचाया था? वो इधर थी इंडिया में। और ऐसे जो संजीवनी अमृत बोलते हैं वो कहाँ थी? इधर ही इंडिया में थी। समुद्र में इतनी गिचाऊ चीजें मिलती है, वो कहाँ मिलती है? इंडिया में मिलती है। ये सारी चीजें, इतनी धरती पावन है हमारी, इस धरती को उपजाऊ करोगे तो सालों जब इलेक्शन में तुम फ्रॉड करके पैसा कमाते हो ना, ये डांस बार से, जुए से, इससे उससे, लोगों को धमकियां देके, वो जेलेटिन वेलेटिन का अंबानी के बाहर रख के, ये वो सब जो कांड करते हो, उससे अच्छा तो धरती को उपजाऊ करो। तो इतना कमाई तुम बाहर से देशों से ले लोगे, कंपनी से ले लोगे। फैक्ट्रियों में मेडिकल बेचने के लिए दवाई कहाँ से बनेगी यार? पेड़ पौधे से तो बनेगी, जो धरती आए है उसी से तो बनेगी, जो संसार ने हमको दिया है उसी को तो कुछ मिला जुला के बनाओगे ना। कोई नया तो पदार्थ आने नहीं वाला ऊपर से, जो संसार में बनाइए उसी से बनाओगे ना केमिकल। तो ये अगर तुम वाकई में उपजाऊ करते हो तो उसमें शायद कुछ हो सकता है, लेकिन वो तुम्हारी अकल में आएगा नहीं, क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। यहाँ तो साला एजुकेशन मिनिस्टर में 12वीं पास नहीं होता। तो चक्कर साला ये सब बोलने की बातें ये है कि ये इलेक्शन में जो इतना बड़ा पैसा होता है वो कहाँ से आता है? वो पैसा आता है जनता को खचोट खचोट के। टैक्स। पता है, जब एक दिन मैं बिना हेलमेट के जा रहा था, क्योंकि आपको देखा होगा अभी तो मेरे बाल आ गए, पहले नहीं थे, तो वो हेलमेट इसलिए मैं पहनता नहीं था। तो हेलमेट की वजह से मैं पहनता नहीं था, तो हेलमेट पकड़े जाते तो मैं पुलिस को पूछता था। पहले 2-4 साल पहले की बात है। बोला क्या है? नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया सर, शाम तक 1 लाख रुपए भेजने ऊपर। भाई इसीलिए तुमने ये हेलमेट वाला रखा बे?
और ये छोटी सी बात है, ऐसे डांस बार, जुए के अड्डे, शराब के अड्डे, इल्लीगल शराब बेचना, कुछ और गलत डाल के शराब को बेचना, वो सस्ते में बेचते हैं तो वो रिक्शा वाले गरीब लोग मरते हैं और वो जाके फिर कुपर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। वहाँ तो कितने जाने जाती है कितने नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेसिकली, वहाँ तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होता। ऊपर का क्या, सारे गवर्नमेंट की हालत वही है। तो दूसरा यहाँ एक है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो किस लिए हो रही है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे पैसा लगता है, पैसा। क्योंकि देश की जनता क्या देखती है, इसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन है, ये शायद अच्छा नेता होगा। अब ये थोड़ा वोटिंग कर रहे हो आप, 5 साल वो आपके ऊपर राज करने वाला है, थोड़ा सा चेक तो कर लो, चेक कर लो जाके इंटरनेट पे। नहीं, हाँ ये बात भी, साला मीडिया इनकी, सारे गुलाम इनके। पब्लिक देखेगी तो क्या देखेगी पब्लिक देखेगी गूगल पे, पब्लिक देखेगी मीडिया में, वो तो वही लोग दिखाना चाहते हैं वही देखते हैं। तो फिर सिस्टम चेंज कैसे होगा? इसके लिए बैठ के अलग से एपिसोड बनाना पड़ेगा। ये वीडियो अगर वायरल होता है तो ज़रूर मैं इसके ऊपर एपिसोड बनाऊंगा, सब लोगों को पूछ के किस तरह से चेंज हो सकता है अगर इसके व्यूज एटलीस्ट 1 लाख आते हैं। तो वो नहीं आने वाले हैं, मुझे पता है। तो चलो आगे बात करते हैं। फिर अब राहुल गांधी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी बहुत सही है, अगर जिस दिन कांग्रेस अगर आ गई, भगवान ना करे कांग्रेस आए कभी, लेकिन अगर आ गई कांग्रेस तो कांग्रेस यही ईडी, यही सीबीआई, यही ऑफिसर्स को बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करेगी और बीजेपी के भी लोग पकड़े जाएंगे। बीजेपी के लोगों ने भी बहुत सारी बेची होंगी जमीन देश की, बहुत सारे लोगों को घर इधर इधर किया होगा। क्योंकि करते क्या है लोग, यही तो करते हैं। क्योंकि बीजेपी को भी जो पैसा लगता है ना इलेक्शन में, भाई केजरीवाल को भी लगता है, सबको लगता है, तो फिर आएगा कहां से पैसा, कहां से आएगा? एक अभी तो मैं जहां मेरा सामान पड़ा है झोपड़पट्टी में, वहां के 2-4 लोग ऐसे ही लुच्चे लफंडे होते हैं ना, वो कुछ काम नहीं करते, सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के हाथ पैर जोड़ के रहते हैं और छोटे मोटे काम करते हैं। साला उनके भी 3 फ्लैट है, कुछ नहीं पढ़े लिखे वो लोग, एक तो 5वीं फेल है, झोपड़पट्टी है, इतनी बदबू आती है वहां पे, इसलिए तो लंग मेरे को इन्फेक्शन हो गया वहां पे। अब वही भी सामान वही पड़ा है, तो इतनी वहां तो मैं जाता ही नहीं, इसलिए तो जंगल में रहता हूँ, टेंट में सोता हूँ इधर। वहां से अभी पावना, मतलब मुंबई पावना से कितना दूर है, इधर रहता हूँ, गया नहीं मैं उधर 1 महीने से। तो वहां कहने की बात है कि वहां के तो 2-3 लुच्चे लफंड रहे, कौन सी पार्टी के मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये लोग, इनकी इनकम इतनी है कि जब भी कोई मुद्दा होता है, चलो चलो हम, ये लोग बस झगड़े फसाद करने के लिए कहते हैं, इनको पाला ही झगड़े फसाद के लिए। और वो लोग अपने नीचे के लोगों को, जो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं, मजदूर है, उनको दारू वारू पिला के लेके चलते हैं उसमें। किसी भी कार्यकर्ता की लड़ाई में या प्रोटेस्ट में जाना, अभी जो कांग्रेस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, जाके देखो वहां पे आधे लोग तो शराबी होंगे। अरे आएगा कौन प्रोटेस्ट में? ये कोई जेन्युइन प्रोटेस्ट थोड़ी ना है, सबको पता है साले फ्रॉड है ये कांग्रेस वाले। उसके लिए प्रोटेस्ट कौन करेगा? आप राहुल गांधी के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको क्या लगता है? जाके चेक करें मीडिया में। तो बोलता हूं, अगर मैं मीडिया का होता ना, आदमी जाके एक एक का वहाँ वो दारू पीने के बाद क्या चेक करते ना मुंबई पुलिस वाले, हर पुलिस वाले मुंह में फूक के, वो सारे प्रोटेस्ट वालों को चेक करो। साले मैं गारंटी देता हूँ 70-80% दारू पी के आए होंगे। अरे वो आएंगे क्यों प्रोटेस्ट में? अबे वो मोदी के लिए भी क्यों आएंगे, राहुल गांधी के लिए भी क्या होंगे? क्या लेना देना इनको? ये वो लोग हैं, इनको सिर्फ 5,000 रुपये मिलेंगे भाई इलेक्शन के टाइम पे, हम स्टैंप लगा के आ जाएंगे, बात खत्म। 3-4 दिन टुल रहेंगे, खत्म पैसा, बात खत्म। ये वो नेता है, ये देश की जनता वो है। इनको भी सुधारा जा सकता है, वो अलग सिस्टम है। लेकिन यहाँ बात आगे अटकी है कि संजय राउत, उसके वाइफ के ऊपर ईडी का चालू हो गया। अब थोड़ा थोड़ा करके उधर से शायद तार निकलेंगे, शिवसेना के बहुत बड़े बड़े लोगों के भी नाम आएंगे। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नाम नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास तो सत्ता है, तो उनके नाम नहीं आएंगे, क्योंकि उनके नाम एजेंसीज को बोल देंगे। अब वो खुद ही ऑर्डर दे रहे हैं, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि भाई देखो, गणेश 1 है और संजय इधर गणेश 2 है, दोनों दुश्मन है। गणेश 1 बोल रहा है कि इसको, मेरे हाथ में एजेंसी है, एजेंसी मतलब महाराष्ट्र में अगर हूँ तो मुंबई पुलिस है, दिल्ली में हूँ तो सीबीआई, ईडी, वो सब है। तो मैं अगर, और मेरे साथ में जो है देवेंद्र फडणवीस, समझो मैं एकनाथ शिंदे हूँ, देवेंद्र फडणवीस मेरे साथ, तो बोलता अच्छा तुम्हारा तो ईडी है ना, भेजो ईडी कोई। तो ये संजय राउत को गणेश 2 को डालो अंदर। अब वो ईडी जिसको मैंने ही बुलाया, वो मेरे खिलाफ थोड़ी ना चेक करेगी, तो इसको डालेगी। ऐसे ही वहां पे ईडी बैठी है, लगी पड़ी है अपना किस, राहुल गांधी और उसके लिए। ये है सारा का सारा गेम। सरकार जिसकी, एजेंसी उसकी। सरकार कौन सी एजेंसी, आज तक किसी एजेंसी ने कॉमन आदमी के लिए काम किया क्या?
आप जाके मुंबई पुलिस में एक दिन जाके देखो, बोलो कि मेरा पर्स चोरी हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है, बोलो तो जाके। किस तरह से बिहेव करती है आपके साथ, देखो तो सही, आप जाके एक बार जाओ तो सही। इस तरह से बिहेव करेगी जैसे आप साला पता नहीं क्या करके आओ क्राइम। बात करने का तरीका नहीं आता भाई। 17 साल से मुंबई में हूं, मैं देख रहा हूं। एक ट्रैफिक वाला तुमको पकड़ता है ना बिना हेलमेट के, वो ऐसी बात करेगा जैसे पता नहीं तुम क्या हो। तुम मतलब वो तुमसे ऐसी बात करेगा जैसे वो साला भारत का प्रधानमंत्री है, वो ट्रैफिक वाला हवलदार, और तुम पता नहीं कौन से देश के वो क्या बोलते उसको, कौन से देश के पता नहीं आतंकवादी हो, पाकिस्तान से भागे हुए। इस तरह से बात करता है वो। तो ये तो मुंबई पुलिस की हकीकत है। लेकिन यहाँ क्या होता है, सरकार जिसकी पुलिस उसकी, और सरकार बोलती है कि भाई तू हेलमेट वाला डिपार्टमेंट होता है पुलिस का, भाई तू ट्रैफिक वाला डिपार्टमेंट है ना, अब तू ट्रैफिक वाले डिपार्टमेंट में मेरे को हर महीना इतना पैसा देगा, वरना तेरा आउट, यहाँ से भेज दूंगा तेरे को किसी और जगह। तो बोलता है ठीक है भाई, क्या करे। और सरकार क्यों पैसा मांगती है? क्योंकि उसको इलेक्शन के टाइम पे पैसा लगता है। अब 2024 आने वाला है। अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ज्यादा पैसा क्यों बटोरेंगे? क्योंकि उनको टाइम कम है उनके पास। 2022 तो आ गया, 2 साल बाद इलेक्शन है, 2 साल में पैसा कमाना पड़ेगा 5 साल के लिए, तो वो ज्यादा कमाएंगे। राव तो सबको अंदर डालेंगे, बोलेंगे भाई तू इतना इतना देगा तो छूटेगा, इनका बदनामी कर देंगे। अरे कहीं भी करप्ट है, वो भी करप्ट है यार, बदनामी तो होनी है, तो बदनामी कर देंगे ताकि ये लोग जीत के ना आए दोबारा, और इनको छोड़ भी देंगे ताकि पैसे ले लेंगे। अंदर डालने से किसी का फायदा नहीं होता। पैसे ले लेंगे जो इलेक्शन में काम आएंगे, फिर देश की जनता से भी पैसे ले लेंगे। जैसे बोलेंगे दारू का डिपार्टमेंट तो संभाल रहा है, रात को 10:30 बजे बंद होना चाहिए वाइन शॉप, बियर बार 12 बजे बंद होना चाहिए, जिसका ज्यादा चलता है ₹1,00,000 फाइन, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। वो कौन सा दारू बेचने वाले लीगल कमाते हैं, वो एक डांस बार वाला अलग, जुए खाने का अलग, इसका अलग, कैसीनो का अलग, इसका अलग, उसका अलग, प्रोस्टिट्यूशन का अलग, भिखारियों का अलग, साला हाथ पैर तोड़ने वालों का अलग, इसका अलग, उसका अलग, सब जगह का पैसा जमा कर करके इनको 2 साल में 5 साल का पैसा जमा करना है। समझ रहे हो? देश की जनता का कुछ भला नहीं होना है। देश की जनता का भला दिखाएंगे कहा? न्यूज मीडिया में, क्योंकि 4 लोगों को खाना खिलाएंगे। ये ऑर्डिनेंस हमने पास कर दिया, और इस ऑर्डिनेंस का काम दिखा देंगे इलेक्शन के टाइम पे, और उस बेसिस पे न्यूज मीडिया में धमाका मना के जीत जाएंगे। फिर वापस से 5 साल के लिए गुलामी। मेट्रो बनी मुंबई में, मेट्रो क्यों बनी? अबे मुंबई में मेट्रो गवर्नमेंट की नहीं बनी है, रिलायंस की बनी है। तो रिलायंस ने बनाई क्योंकि रिलायंस को फायदा हो रहा था। गवर्नमेंट ने क्या किया, हाँ मेट्रो में तुमको परमिशन दे रहा हूं, पैसा दे, बना तेरे को जो बनाना है। काम रिलायंस ने किया, बिजनेस कर रहा है वो, जनता पैसा भर रही है, बिजनेस वो कर रहे हैं। ये समझ में आता है, बिजनेसमैन जनता टिकट खरीद रहा है, वो जा रहा है, कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, ठीक। लेकिन ये जो गवर्नमेंट बाजू में बैठ के हर एक चीज को प्राइवेटाइजेशन करते जा रही है, तो फिर टैक्स क्यों भरना है? मेरा एक दोस्त था मराठी में, मेरा कॉलेज का सीनियर था, उसने एक फिल्म बनाई थी मराठी में जो चली नहीं। ऑफ कोर्स कोई कनेक्शन नहीं होता है तो पीआर वाले भी चलने नहीं देते पिक्चर। बहुत अच्छी पिक्चर थी, प्राइवेट पुलिस स्टेशन। उसमें यह बताया गया कि पुलिस स्टेशन भी प्राइवेट कर दिया, अब उनको अधिकार है कि वो न्याय देंगे। तो वो इतना सिस्टमैटिकली हो गया था काम कि वह सब कुछ ही प्राइवेट कर दो। फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। शर्म आती है मुझे, जिस देश में राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर जैन, गुरु गोविंद सिंह जी, इतने महान महान लोग पैदा हुए, जिन्होंने पूरे संत हमारे महाराष्ट्र में, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर महाराज, संत गजानन महाराज, ये महाराष्ट्र के संतों की बात कर रहा हूं, मैं मराठी हूं इसलिए जानता हूं। इतने लोग, राधा, मीरा, ऐसे देश में जन्म लिया इन लोगों ने, और उस देश की धरती पे आज ये कुछ नेता नंगा नाच कर रहे। इन सब में और वो दुशासन और दुर्योधन में कोई फर्क नहीं। इन सब से तो दुर्योधन बहुत अच्छा था, कम से कम वो अपने परम मित्र कर्ण के लिए तो ईमानदार था।
ये तो किसी के बाप के सगे नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ, इस देश को छोड़ने में मुझे दुख बहुत होता है, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में रहने से ज़्यादा अच्छा है कि इस देश के बाहर रहे।